आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान के जनाजे के हमरा ईमान के साथ और सवाब की नियत से जाए और नमाज और तदफीन तक वहाँ रहे तो वो 2 हिस्से सवाब लेकर आता है और हर हिस्सा उहुद के बराबर होता है। और जो शख्स नमाज जनाजा में तो शरीक हो लेकिन दफन किए जाने से पहले लौटाए तो एक खिरात सवाब का मुस्तहिक बनकर लौटता है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वेलपुर में मुसलमानों का सोशल बाइकाट, जमहूरी व सेकुलर इक़्तिदार के मनाफी। सियासी कायदीन बिलखुसूस मुस्लिम कायदीन की खामोशी अफसोसनाक, मसले का हल निकालना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी। किसानों की माशी तरक्की के लिए ज़राई इस्लाहात से वाकफियत लाजमी। किसानों के लिए किसान एकता स्टेज का क़याम, मंडल सतह पर किसानों को जमा किया जाएगा। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। बोधन की 2 तालिबात की शानदार कामयाबी। बाईपीसी की तालिबा असरा फातिमा ने 9 से 81 नशानात हासिल किए और उर्दू मीडियम तलबा में रियासत में सरे फहरिस्त थे। तालिबात की तैनाती तकरीब में मोहम्मद नईम खमर भी शरीक। मुस्लिम इलाकों की हालत ज़रार, बारिश का मौसम। डिप्टी मेयर और कॉर्पोरेटर्स ने कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात की। पानी की तेज रफ्तार निकासी को यकीनी बनाने और दीगर तरक्याती काम अंजाम देने के लिए नुमाइंदगी की गई। अब खबरें तफसील से। वेलपुर के मुसलमानों का मुकामी विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से समाजी बाइकाट। लॉकडाउन से तबाहल मुसलमान इस सोशल बाइकाट से भूख व फाका कशी पर मजबूर। निजामाबाद के सरकर्दा मुस्लिम कायदीन की खामोशी पर एक अफसोसनाक सवालिया निशान। जिले निजामाबाद की गंगा जमनी तहजीब की हमेशा मिसाल दी जाती थी और हिंदू और मुसलमान यहाँ मोहब्बत व भाईचारगी से जिंदगी गुजार रहे थे, मगर गुज़िश्ता चंद सालों में यहाँ के मुख्तलिफ मंडलों में फिरका परस्ती के जहर ने घर बना लिया। ऐसे ही मंडलों में से एक वेलपुर मंडल है जहाँ के मुसलमानों को मुसलसिल हरासानी का शिकार बनाया जा रहा है और बिल्कुल गैर जमहूरी अंदाज में मुसलमानों का यहाँ सोशल बाइकाट किया जा रहा है। वेलपुर मंडल मुस्तकरब तमाम सियासी कायदीन जो कि सेकुलर होने का दावा करते हैं और जमहूरी इक़्तिदार की दुहाई देते हैं, अब इनके लिए ये एक चैलेंज बन गया। मामला ये है कि वेलपुर में मुसलमानों के ईदगाह की अराजी है जो मुसलमानों की मिल्कियत है और ऐसी मिल्कियत है जिससे मुसलमानों के जज्बात व एहसासात जुड़े हुए हैं। विलेज डेवलपमेंट कमेटी ये चाहती है कि इस अराजी को मुसलमान बेचूओं चरा विलेज डेवलपमेंट कमेटी के हवाले कर दे ताकि इसमें से सड़क निकाल कर मुसलमानों के ईदगाह के तकद्दुस को पामाल किया जा सके। विलेज कमेटी के इस मुतालिबे को मानने से मुसलमान इनकार करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से बार बार मुसलमानों का समाजी बाइकाट किया जा रहा है। अब तक वेलपुर में कई बार मुसलमानों का समाजी बाइकाट किया जा चुका है और इस बार 3 जून से सोशल बाइकाट का आगाज हुआ है। गुज़िश्ता दिनों से 3 माह तक लॉकडाउन था जिसकी वजह से मुसलमान माशी तौर पर तबाहाल थे। अभी हालात संभलने भी ना पाए कि सोशल बाइकाट का ऐलान किया गया। तमाम तबकात के लोग मुसलमानों से कट चुके हैं, इनसे खरीदो फरोख्त बंद कर दी गई, हत्ता के मुसलमानों के ऑटोज में बैठने से भी इनकार किया जा रहा है। इस सूरत हाल में इत्तला के मुताबिक कई मुस्लिम खानदान भूख व फाकाकशी का शिकार हो चुके हैं। वेलपुर के मुकामी मुस्लिम कायदीन निजामाबाद और आरमूर के चक्कर लगा रहे हैं, हर जिया शख्सियत और कायदीन से रब्त पैदा कर रहे हैं और मदद की अपील कर रहे हैं, लेकिन अफसोस के इनकी मदद के लिए कोई सियासी कायद आगे बढ़ता नजर नहीं आ रहा है। पुलिस और आला हुकाम से शिकायत के बावजूद मसले की एकसुई नहीं हो पा रही है। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि वेलपुर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का आबाई वतन है और इससे भी बड़ी बात यह है कि रियासती वजीर जिस हल्के से नुमाइंदगी करते हैं वो हल्का बालकुंडा है और वेलपुर मंडल इसी हल्के का हिस्सा है।
इस सिलसिले में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की खामोशी भी अफसोसनाक है। लेकिन इससे भी बड़ी अफसोस की बात यह है कि जिले निजामाबाद में कई बड़े बड़े मुस्लिम सियासी कायदीन मौजूद है, जिनमें बरसर इख्तिदार जमात के अलावा मजलिसी कायदीन भी शामिल है। लेकिन इस मामले में कोई भी अहम कायद मुतहर्रिक होता नजर नहीं आ रहा है। जरूरत है कि जिले के सरकर्दा कायदीन, ख्वाह वो किसी भी जमात से ताल्लुक क्यों न रखते हो, वो हक व इंसाफ के लिए उठ खड़े हो। ज़मीन है, ये वक्फ लैंड है और इसमें जो है सब वीडीसी वाले जगह छोड़ो या कभी रोड चौड़ी करो, ये वीडीसी वाले हमको बहुत टार्चर कर रहे। भाई रोड चौड़ी करने की गवर्नमेंट R&B का जीवो नहीं है, खाली पीली गाँव वाले हमको जो है सब बार बार परेशान कर रहे। लिहाजा गवर्नमेंट से हम गुजारिश कर रहे कि हमारी वक्फ लैंड जो हमारी ईदगाह की हसारबंदी करके, जिसका प्रशांत रेड्डी साहब का गांव है और प्रशांत रेड्डी साहब हमको 8 लाख रुपए मंजूर किए हुए हैं, वो ईदगाह की बाउंड्री जो है से जल्द से जल्द तामीर करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और हमारा जून की 3 तारीख से सोशल बैकआउट किया गया है, हमारे ऊपर से सोशल बैकआउट निकाल के गवर्नमेंट हमारे साथ इंसाफ करे, ये हमारी गवर्नमेंट से इल्तिजा है। मुस्लिम इलाकों से बारिश के गंदे पानी की निकासी को यकीनी बनाने का कमिश्नर बल्दिया से मुतालिबा। कॉर्पोरेटर्स के वफद ने डिप्टी मेयर की क़यादत में कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात की। पानी के निकासी के अलावा सड़कों की खस्ता हाली और वजीफेजात के मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और फ्लोर लीडर व सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद की क़यादत में मजलिस के तमाम कॉर्पोरेटर्स ने कमिश्नर बल्दिया जितेश्वरी पाटिल से मुलाकात की और मुस्लिम इलाकों के मसाइल पर इनसे तफसीली गुफ्तगू की और इन मसाइल की फिलफोर एकसुई पर तवज्जो देने का कमिश्नर बल्दिया से मुतालिबा किया। कॉर्पोरेटर्स ने जिस अहम मसले पर जोर दिया वो मुस्लिम इलाकों से बारिश के पानी की तेज रफ्तार निकासी थी। बिलखुसूस बारिश के मौके पर अहमदपुरा कॉलोनी में बड़ी मिकदार में पानी जखीरा हो जाता है। कॉर्पोरेटर्स ने मुतालिबा किया कि बोधन रोड पर जेरे तामीर कलवट को तेज रफ्तारी से हंगामी अंदाज में मुकम्मल किया जाए और साथ ही तमाम नालियों की सफाई को यकीनी बनाया जाए और फौरी कचरे की निकासी का नज्म किया जाए। इस मौके पर डिप्टी मेयर ने खस्ता हाल सड़कों की तरफ कमिश्नर बल्दिया की तवज्जो मरकूज करवाई और इनकी तामीर की जरूरत पर जोर दिया और साथ ही वजीफे के लिए की जाने वाली इंक्वायरी को तेज रफ्तार बनाने का भी मुतालिबा किया। इस वफद में रफत मोहम्मद खान, मोहम्मद रियाज, सैयद एजाज हुसैन, मिर्जा अफसर बेग, मोहम्मद नसीर, माजिद सिद्दीकी, मीर समीर अली, हारून खान, मोहम्मद सलीम, मुनव्वर अली, मोहम्मद मुस्तहसिन, अब्दुल मुकीम गफूर और अब्दुल अली व दीगर मौजूद थे। स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स बोधन के तालिबात का इंटरमीडिएट में शानदार मुजाहिरा। असरा फातिमा ने बाईपीसी में उर्दू मीडियम से टॉप किया और जुमला 981 निशानात हासिल किए। इसी तरह उम्मे हबीबा जो एमपीसी की तालिबा है, जो 981 निशानात लेते हुए टॉपर्स में शामिल है। इन तालिबात की तहनीती तकरीब का एहतमाम किया गया। स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स बोधन की बाईपीसी की तालिबा असरा फातिमा ने, जो कि उर्दू मीडियम की तालिबा है, उसने इंटरमीडिएट साले दुव्वम में जुमला 981 निशानात हासिल किए हैं और ये रियासत में टॉप स्कोर माना जा रहा है। रियासती सतह पर टॉपर आने वाली इस तालिबा ने उर्दू मीडियम की तालिबात में अब तक सबसे ज्यादा निशानात हासिल करने का भी रिकॉर्ड बनाया है। इसी तरह इसी कॉलेज की एमपीसी साले दुवम की तालिबा उम्मे हबीबा ने भी 982 निशानात हासिल करते हुए रियासती टॉपर्स में अपनी जगह बना ली। इन तालिबात की शानदार कामयाबी पर कॉलेज इंतजामिया ने इनकी तहनीती तकरीब का एहतमाम किया। इस तकरीब की निगरानी प्रिंसिपल जूनियर कॉलेज कबीर अहमद शकील ने की, जबकि अवाम टीवी एडिटर मोहम्मद नईम खमर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम में करस्पॉन्डेंट कॉलेज शेख अब्दुल अतीक और वाइस प्रिंसिपल आमिर जमाल और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर कॉलेज इंतजामिया की जानिब से इन शानदार कामयाबी हासिल करने वाले तालिबात की शॉल पोशी व गुलपोशी की गई और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। अवाम टीवी इंतजामिया बिलखुसूस एडिटर मोहम्मद नईम खमर ने इन होनहार तालिबात को दिली मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स उर्दू मीडियम की तालिबात ने सारी रियासत के अंदर बाईपीसी और एमपीसी के अंदर अव्वल मकाम हासिल किया है। मैं तालिबात को और सरपरस्त हजरात को, उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी स्टैंडर्ड का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहा है, बेहतरीन और उम्दा रहा है और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से आइंदा भी
रिजल्ट्स हम उर्दू मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के अंदर भी टॉप करने की कोशिश करेंगे। और आज का जो यहाँ तहनीत की एक मुख्तसर सा प्रोग्राम रखा गया है, हमारे आवाम टीवी के जो जिम्मेदार हैं मोहित कंवर साहब इसमें गिरामी हैं, वो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। उनकी निगरानी में जो 2 लड़कियाँ हैं हमारे पास, असरा फातिमा और उम्मे हबीब, इन दोनों को स्टैंडर्ड कॉलेज की तरफ से तहनीत पेश की जा रही है। रियासती हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए कोशा है और चाहती है कि किसान ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल करें, लिहाजा किसानों को ज़रूरी मैदान में शौर बेदारी की जा रही है। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का किसानों से खिताब, उन्होंने किसानों से भरपूर इस्तेफादा की ख्वाहिश। बालकोंडा के मुपकाल मंडल में किसान शौर बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया। बालकोंडा के हल्का संबली के मुपकाल में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किसानों के शौर बेदारी प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत किसान की फलाह व बहबूद और ज़रूरी तरक्की के लिए कोशा है। उन्होंने बताया कि तमाम मंडलों में किसानों को जमा करते हुए इनको ज़रूरी इस्लाहत और फसलों को बढ़ाने की तदाबीर से मुतालिक वाकिफ करवाया जाएगा, ताकि किसान अपनी अराजी पर बेहतर से बेहतर फसल काश्त करे और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल कर सके। इसके लिए हर मंडल में किसान एकता स्टेज कायम किया जाएगा। उन्होंने किसानों से भरपूर इस्तेफादा की ख्वाहिश की। इस इजलास में मुपकाल एमपीपी पद्मा, जेडपीटीसी बद्दम नरसिवा, सरपंच श्रीनिवास, डीसीसीबी डायरेक्टर शेखर और दीगर मौजूद थे। अवाम की उम्मीदें कांग्रेस से वाबिस्ता है और मुल्क को कांग्रेसी मुस्तहिकम हुकूमत फ्राहम कर सकती है। टाउन कांग्रेस सदर केशव वेणु का बयान, इनके हाथों कई नौजवानों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। केशव वेणु ने इनका पार्टी में खैर मकदम किया। डिवीजन 35 और 36 से ताल्लुक रखने वाले करीब 30 नौजवानों ने प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी विक्की यादव, टाउन सदर केशव वेणु और नरेंद्र गौड के हाथों कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। केशव वेणु और दीगर कायदीन ने पार्टी खंडवा पहनकर इन नौजवानों को कांग्रेस में शामिल कर लिया और इनका खैर मकदम किया। इस मौके पर केशव वेणु ने अपने खिताब में कहा कि कांग्रेस मुल्क की एक सेकुलर सियासी जमात है जो समाज के तमाम तबकात के साथ एकसा हुकूक व इंसाफ की बात करती है और इस पार्टी के दरवाजे तमाम तबकात के लिए खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क को एक मुस्तहिकम हुकूमत की जरूरत है और ये हुकूमत सिर्फ कांग्रेस ही फ्राहम कर सकती है। लोग दीगर जमातों से मायूस हो चुके हैं और अब इनकी उम्मीदें कांग्रेस से ही वाबिस्ता है और कांग्रेस पार्टी ही अवामी उम्मीदों को पूरा कर सकती है और यकीन व एतमाद के साथ आज कई नौजवान कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में यूथ कांग्रेस सिटी सदर बोबल्ली रामकृष्ण, साबिक कॉर्पोरेटर केशव महेश, टाउन जनरल सेक्रेटरी रामर्दी गोपी, नायब सदर के प्रमोद और प्रीतम के अलावा दीगर शरीक थे। అలాగే రాబోయే రోజుల్లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజల వెంట ఉంటూ ప్రజల అవసరాలను గుర్తించి అవసరమైతే ఉద్యమాలు చేపట్టి ప్రజల కోసం కష్టపడి పాటుపడే పార్టీ కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ వల్ల ఆకర్షితులై ఈ రోజు వారు नाज़रीन, अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहां पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमावक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरजे में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी, टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद, MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंदमशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। एक और खुशखबरी,
आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला अमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तेमाल है। नकली बीजों की फ्राइमी की वजह से फसल हासिल होने के इम्कानात मौहूम, किसानों को जबरदस्त नुकसान, 30,000 एकड़ अराजी की फसल मुकम्मल बर्बाद। मुआवजा अदा करने भारतीय किसान मोर्चा का रियासती हुकूमत से मुतालिबा। भारतीय किसान मोर्चा की जानिब से ज़राई ऑफिस पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। जिले भर में नकली सोयाबीन बीजों की सरकारी फ्राइमी के बाद 30,000 एकड़ पर लगाई गई सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई। इस नुकसान की जिम्मेदारी कबूल करने और आगे बढ़कर किसानों को मुआवजा अदा करने का मुतालिबा करते हुए भारतीय किसान मोर्चा ने ज़राई मार्केटिंग ऑफिस के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। इस धरने की क़यादत भारतीय किसान मोर्चा के जिलाई सदर श्रीनिवास रेड्डी ने की। मुआवजे की अदायगी का मुतालिबा करते हुए मोर्चा के कायदीन ने ज़राई ओहदेदार वाजिद हुसैन को एक मुतालिबाती महज़र पेश किया और कहा कि किसानों को एक बार फिर दोबारा फसल उगाने के लिए मुआवजे की अदायगी अमल में लाई जाए। इस धरने में किसान और दीगर भारतीय किसान मोर्चा कायदीन शरीक थे। తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారు పంటలపై ఆంక్షలు నియంత్రణతో పెట్టాలి. నిజామాబాద్ జిల్లాకు గత సంవత్సరము సోయాబీన్ 67,000 ఎకరాలు పెడితే ఈ సంవత్సరం నియంత్రణ కారణంగా 1,09,764 ఎకరాలు నిజామాబాద్ జిల్లాలో పెట్టడం జరిగింది. దానిలో భాగంగానే ఈ యొక్క నిజామాబాద్ జిల్లాకు ఈ సంవత్సరము ప్రభుత్వ పరంగా 52,000 ఎకరాలకు సబ్సిడీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సబ్సిడీలో భాగంగా ప్రైవేట్ కంపెనీలు కూడా 56,000 ఎకరాలకు ప్రైవేట్ కంపెనీ నుంచి కూడా రైతులు కొనుక్కోవడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా మొన్నటి వర్షాలకు రైతులందరూ కూడా సోయా అలకడం జరిగింది. అలిగిన తర్వాత ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ సప్లై చేసినటువంటి సొసైటీల ద్వారా ఈ యొక్క సొసైటీల ద్వారా తీసుకున్నటువంటి మా యొక్క రైతాంగము జిల్లా వ్యాప్తంగా సుమారు ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి 52,000 ఎకరాలకు సుమారు 12,000 ఎకరాల వరకు ఒక మొలకెత్తలేదు. మరియు అట్లాగే ప్రైవేట్ నుంచి తెచ్చుకున్నటువంటి 56,000 ఎకరాల నుంచి 6,000 నుంచి 7,000 ఎకరాల వరకు ఆ యొక్క పంట మొలకెత్తలేదు. ఆ యొక్క పంటకు ఎకరానికి రైతాంగానికి మేము పెట్టిన పెట్టుబడి సుమారు 8,000 నుంచి 12,000 వరకు ఖర్చు అవుతా ఉంది. ఈ యొక్క ఖర్చు పోను మళ్ళీ ఇప్పుడు మేము పెట్టాలంటే కూడా మళ్ళీ 8 నుంచి 12,000 అవుతా ఉంది కనుక ఈ యొక్క ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతా ఉన్నాం. ఈ యొక్క ప్రభుత్వాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ భారతీయ కిసాన్ మోర్చా తరఫున ఒక డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. माहौलियाती आलूदगी के खात्मे में दरख्तों का अहम रोल। दरख्तों की कमी ने मौसमी तगय्युरात पैदा कर दिए, लिहाजा पौधे लगाते हुए माहौल को सरसब्ज और शादाब बनाए। जेडपी वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव और एमपीपी श्रीनिवास का बयान। उन्होंने कहा कि हमको निशाने से जायद पौधे लगाने हैं। रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक 25 जून से रियासत भर में बड़े पैमाने पर हरितहरम प्रोग्राम का आगाज हो रहा है। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने और पौधे लगाने के निशाने को पूरा करने के लिए मंडल और ग्राम पंचायत सतह के तमाम ओहदेदार, सरपंच और मेंबर सरगर्म हो जाए और इस प्रोग्राम को शानदार कामयाबी से हमकार करे। ये बात एमपीडीओ ऑफिस में मुनक्किदा इजलास के दौरान जिला परिषद वाइस चेयरमैन रजिता यादव और एमपीपी श्रीनिवास ने कही। उन्होंने कहा कि इस बार एडपल्ली को हरितहरम प्रोग्राम में
जिले में नंबर 1 बनाना है, लिहाजा मुकर्ररा निशाने से जायद शजरकारी की कोशिश की जाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अवाम के मफाद में इस प्रोग्राम के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, उसे जाय ना करे, पौधे लगाए और उसका तहफ्फुज करे और माहौल को सरसब्ज और शादाब बनाने में अहम रोल अंजाम दे। కలెక్టర్ గారు అందరూ కూడా ప్రతి గ్రామం సందర్శన ఉంటుంది। ఆల్రెడీ మనకి ఇప్పటికే విజిలెన్స్ అధికారులు వస్తూ ప్రతి గ్రామంలో తిరుగుతూ ఎంక్వైరీ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎవరు నిర్లక్ష్యం చేసినా పెద్ద మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి ఉంటుంది। కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆషామాషిగా తీసుకోవద్దు। కంపల్సరీ మనకి శానిటేషన్ చాలా ముఖ్యం। ఈ వర్షాకాలం సీజనల్ వ్యాధుల వల్ల చాలా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి। అదే విధంగా ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల కూడా మరి కొద్దిగా వ్యక్తి తను రోగానికి గురి అయిందంటే ఇంకా వేరే వేరే అపోహలతోటి భయంతోటి మళ్ళీ ఇంకా వేరే ఏదైనా రావచ్చు। కొన్ని విలేజ్లలో కనీసం 2-3 ఎకరాల స్థలం అయితే తప్పలేదు। అట్లా ప్రతి ఒక్క శ్మశాన వాటికని కలెక్టర్ గారు చెప్పారు, ఖచ్చితంగా దాన్ని గార్డెన్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి। ఇప్పుడు విలేజ్లలో రోడ్డు, ఇప్పుడు మా విలేజ్లో అయితే ఇప్పుడు మా సెక్రటరీ రాజేశ్వర్ గారు ఏం చేసినట్టే 2 కిలోమీటర్లు వెంబడం చెట్టుకు మధ్యలో పాడతోటి 2 వైపుల రోడ్డుకి 2 వైపుల చిక్కిచ్చేసి ఉన్నాయి। नल के गड्ढे में गिरकर एक 3 साला बच्चा फौत हो गया। घर के ही आंगन में खेलता हुआ ये बच्चा गड्ढे की जानिब गया और उसमें गिरकर गर्क हो गया। जब तक उसके वालिदैन उसको तलाश करते उसकी मौत हो चुकी थी। दरपली मंडल के मद्दूल तांडे में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। इस तांडे में एक 3 साला बच्चा पानी के गड्ढे में गिरकर फौत हो गया। इतला के मुताबिक दरपली मंडल के मद्दूल तांडे के रहने वाले मेघावत मिटिया का 3 साला बच्चा मनोहर अपने घर के आंगन में खेल रहा था। इस आंगन में ही नल के पानी के हुसूल के लिए एक गड्ढा खोदा हुआ था और उसमें भारी मिकदार में पानी भरा हुआ था। वालिदैन बच्चे के आंगन में खेलने से बेखबर थे। जब काफी देर तक बच्चा दिखाई ना दिया तो वो उसकी तलाश करने लगे। तब उन्होंने देखा कि 3 साला कमसीन बच्चा इस गड्ढे में गर्क होकर फौत हो चुका है। इस कमसीन की मौत ने गांव के माहौल को गमगीन बना दिया। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। वेलपुर में मुसलमानों का सोशल बाइकाट, जमहूरी व सेकुलर इक़्तिदार के मनाफी। सियासी कायदीन बिलखुसूस मुस्लिम कायदीन की खामोशी अफसोसनाक। मसले का हल निकालना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी। किसानों की माशी तरक्की के लिए ज़राई इस्लाहात से वाकफियत लाजमी। किसानों के लिए किसान एकता स्टेज का क़याम। मंडल सतह पर किसानों को जमा किया जाएगा। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। बोधन की 2 तालिबात की शानदार कामयाबी। बाईपीसी की तालिबा असरा फातिमा ने 9 से 81 निशानात हासिल किए और उर्दू मीडियम तलबा में रियासत में सरे फहरिस्त थे। तालिबात की तैनाती तकरीब में मोहम्मद नईम खमर भी शरीक। मुस्लिम इलाकों की हालत ज़ार और बारिश का मौसम। डिप्टी मेयर और कॉर्पोरेटर्स ने कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात की। पानी की तेज रफ्तार निकासी को यकीनी बनाने और दीगर तरक्याती काम अंजाम देने के लिए नुमाइंदगी की गई। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।